हे गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज है गुरुवार। तो मैंने सोचा कि अभी बस मैं साड़ी पहनने जा रही थी, तो मैंने आज है ना ये वाली साड़ी निकाली, दिखाती हूँ अभी। और आज है ना मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो इस वजह से तो मैंने ना सुबह सुबह पूजा नहीं करी, थोड़ा लेट हो गया है। निष्ठू को भेज दिया है, उसके बाद अब करूँगी जाके। तो ये है, ये वाली मैं सोच रही हूँ साड़ी पहन लूँ, क्योंकि है तो येलो नहीं है, लेकिन मैं या फिर नहीं पहनती हूँ, समझ नहीं आ रहा। छोड़ो, नहीं पहन रही हूँ, दूसरी पहन लूँगी। जो मैं हमेशा पहनती हूँ वही पहन लेती हूँ, क्योंकि है ना वो थोड़ा सा कंफर्टेबल भी है, और दूसरी बात है ना वो प्योर येलो कलर है, इस वजह से तो फिर वही पहनूँगी। और अभी ना थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही। तो मैंने सोचा है कि थोड़ा ब्लॉग वगैरह ऐसे करूँगी ना, थोड़ा अच्छा फील होगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। तो अभी चलो कपड़े पहन लेती हूँ, दिखा जो मैं रेगुलर पहनती हूँ वही पहनूँगी। तो रेडी हो जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने साड़ी पहन ली थी, उसके बाद है ना इसके साथ है ना मैंने ज़्यादातर मैंने कई वीडियो में ना रेड ब्लाउज़ पहना था। तो आज मैंने ये वाला स्लीवलेस ब्लाउज़ पहन लिया है। ये एक मेरी पहले जो शादी की साड़ी थी ना उसका ब्लाउज़ है। और अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है। क्योंकि ऐसा हो जाता है कि जब कभी कभार होता है ना, सुबह सोकर उठो तो बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाती है। वैसे ही मेरे साथ हुआ। तो यहाँ पर मैंने ना पोनी बना ली है। और क्या है ना, और गर्मी है ही बहुत, और पूजा में थोड़ा सा टाइम भी लगता है, कथा भी पढ़ो, इस वजह से। और यहाँ पर मैं ना थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी। और मेरा ना फ्रंट कैमरा बिल्कुल मतलब क्लियर, मेरा फेस क्लियर आता है, बाकी जो पीछे की चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा ब्लर सी हो जाती हैं। पीछे जैसे लाइट है, अभी जो पीछे जो लाइट जल रही है वो अगर मैं हटा दूँ, मतलब बंद कर दूँ, तो थोड़ा कम दिखता है। पीछे अगर ज़्यादा लाइट है तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेडी हो जाऊंगी, मैंने यहाँ पे लगा लिया है। और जब मैं साड़ी पहनती हूँ ना, मैं तो थोड़ी सी बीवी क्रीम भी ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं थोड़ा सा लगे कि हाँ मैं थोड़ा सा तैयार हूँ। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने क्या किया है, बीवी क्रीम लगाई है, और उसके साथ ही सनस्क्रीन लगा ली है। मैं बार बार कैमरे का एंगल चेंज कर रही हूँ कि मैं मतलब थोड़ा सा क्लियर दिखे। उसके बाद है ना, और क्या होता है जब मैं रेडी होती हूँ या मुझे बात करनी होती है, तो फ्रंट में ही आके बात करूँ ना, तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है कि थोड़ा सा कनेक्शन ज़्यादा अच्छे से बनता है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वही क्रीम लगा ली है, और उसके बाद फिर मैं इस तरीके से, ये इसमें ना बिल्कुल भी मतलब मस्कारा है नहीं, ये ख़त्म हो गया। बस मैं इससे क्या करती हूँ, थोड़ा सा कॉम कर देती हूँ, जिससे कि ना उसका शेप सही हो जाता है। उसके बाद ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक, मतलब इसके मतलब मैं ज़्यादातर इसी को लगा लेती हूँ, क्योंकि ये तो एक तो ना इससे लिप्स ड्राई नहीं होते, दूसरा है ना इसका कलर मुझे अच्छा लगता है। और ज़्यादा मुझे जो चटक वाली होती है वो अच्छी नहीं लगती। और उसके बाद है ना थोड़ा सा बस बिंदी वगैरह काजल वाजल लगाऊंगी, ऐसे मैं रेडी हो जाऊंगी। तो यहाँ पर है ना मैं अपनी बिंदी देख रही थी, और निष्ठू खेलती रहती है, और खेलने के टाइम है ना बिंदी लगा लेती है। निष्ठू निष्ठू की फ्रेंड, इसलिए मेरी बिंदियाँ बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, और मैं कितनी मिला के रखूँ बिंदी की कमी हो ही जाती है। तो यहाँ पे मैं हो गई हूँ सिंपल सी रेडी, और मुझे ऐसे मेरा आज का लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि है ना अभी मैं यहाँ पे माधु वशु को स्नान कराऊंगी। तो मैंने ना यहाँ पर माधु बच्चू के कपड़े निकाल लिए हैं। तो आज मैं उनको जो कपड़े पहनाने वाली हूँ ऑरेंज है, जो कि मैं बाद में आपसे शेयर करूँगी कि कैसे है, मतलब दिखाऊँगी। और यहाँ पे आके ना मैं बस सबसे पहले ना माधु बच्चू को अच्छे से रेडी कर लूँगी, उनको तैयार वगैरह करूँगी, फिर पूजा करूँगी। तो यहाँ पर मैंने पूजा की पूरी तैयारी कर दी है, और विष्णु भगवान जी माता लक्ष्मी को विराजमान कर दिया है, और बहुत मतलब अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह जब मैं आज जैसे कि थोड़ा सा हो जाता है कि मैंने निष्ठू को भेज दिया तब पूजा करिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि मतलब थोड़ा सा अगर मैं लेट भी हो गई तो मैं जल्दी में पूजा ना करूँ, मैं आराम से पूजा करूँ। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई, अब मैं कथा पढ़ूंगी।
तो अभी मेरी पूजा हो गई है और अब मैं जाके ना चाय बनाऊंगी। और है ना बाहर जो केले के पेड़ की पूजा थी वो भी मैंने कर दी है। और अब है ना थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि ना नहा लो ना तो नहाने से बहुत सारे हो सकता है मैं थोड़ा सा लेट नाइट तक जागती रही हूँ, उसकी वजह से सर भारी हो गया होगा। तो अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, पूजा हो गई है। तो पूजा हो जाने के बाद ना तो कितना भी अगर आपका मूड ख़राब है ना तो बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो वही मेरा हो गया है। और हाँ, माँ दुआसी के पास से मैंने अभी दर्शन नहीं कराए हैं, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी चल के। जो बाशु ने ड्रेस पहनी है वो मेरी बड़ी बुआ जी हैं, उन्होंने दी थी। और जब भी सचिन की शादी थी तब उस टाइम में वो लेकर आई थी, तो तब उन्होंने और तभी माधु बाशु को दी थी। तो माधु के पास थी नहीं, तो है ना ऐसे कपड़े पहना रही थी। मैंने कहा एक जैसे मुझे अच्छे लगते हैं, और तो मैंने सोचा कि एक जैसे ही पहनाऊंगी। लेकिन क्या हुआ, फिर मैंने देखा कि माधु के पास तो मतलब होगा नहीं, क्योंकि सेम कैसे हो सकता है, सिर्फ बाशु का आया था। लेकिन बहुत टाइम पुराना एक रखा था, बहुत सिमिलर। मैं अभी आपको दिखाऊंगी ना तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब सेम है। और देखने से एकदम सेम लग रहे हैं दोनों ड्रेस। और तो वो बहुत पुराना सा है और ये वाला नया है। लेकिन उन माधु बाशु कपड़े ऐसे हमेशा ही रहते हैं कि न्यू जैसे ही दिखते हैं। तो ऐसे आज मैंने उनका श्रृंगार किया है, जो कि मैं अभी आपको शेयर मतलब अभी आपको दिखाऊंगी। और तो मैं चाय बनने के लिए रख के आ गई हूँ, और अभी मैं यहाँ पे पानी लेकर आ गई हूँ, क्योंकि है ना अभी सुबह उठने के बाद है ना मैं जैसे कभी कभार क्या होता है, मैं ऐसे ही उठने के बाद तुरंत ही पानी पी लेती हूँ, या फिर मैं थोड़ा नहा कर पीती हूँ। ज़्यादातर ऐसा होता है कि मैं नहा कर ही पीती हूँ। और पहले जब मुझे लगता है कि थोड़ा लेट है, संडे वनडे है, तो फिर संडे मंडे कुछ भी, तो तब मैं ऐसे बिना नहाए पी लेती हूँ। बाकी तो मैं नहा कर ही पानी पीती हूँ। तो मैंने पानी वानी पी लिया था, उसके बाद मेरी चाय भी बन गई है। अभी हम चाय लेकर चलेंगे। तो ये चाय के साथ मैंने ना पीनट को भी रोस्ट कर लिया था। अभी हम मतलब चाय पियेंगे और आराम से बैठ के। और यहाँ का जो लोकेशन है ना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि यहाँ पे ना जो प्लांट है, और 2 प्लांट रखे हुए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा स्पेशली प्लांट पसंद है। और एक मैंने मनी प्लांट लगाया था, जो कि मतलब बहुत बड़ा था, जिसको है ना गाय खा गई, क्योंकि बाहर रख दिया था पापा ने, तो उस वजह से ना वो गाय ही खा के चली गई। क्योंकि मैंने अंदर रखा था, मैंने कहा थोड़ी सी बाहर की एयर मिलती रहेगी, तो मैं बाहर दिन में बाहर रख देती थी थोड़ी बहुत देर के लिए, फिर मैं अंदर रख लेती थी। लेकिन वो मेरा चला गया, इतना ज़्यादा मुझे कष्ट हुआ है, क्योंकि मैंने जैसे तैसे मतलब मुझे ना, अब ये जो प्लांट है ये तो आर्टिफिशियल है, वो रियल प्लांट था, जो कि मुझे थोड़ा सा ख़राब लगा, वो चला गया है। तो अभी मैंने ना चाय और थोड़ी सी पीनट ले ली थी, और माधु बशु को भी मैंने पीनट दे दी है। तो उसके बाद है ना अभी थोड़ा सा दूध आया है, दूध गर्म करूँगी। और मैं बाहर बार बार जाके देख रही हूँ कोई बारिश ना होने लगे। निष्ठू की यूनिफॉर्म मैंने बाहर ही डाल दी है। और यहाँ का फ़ैन इस वजह से नहीं चल रहा है, क्योंकि माँ जो अखंड ज्योति है ना वो जल रही है, तो इस वजह से अखंड ज्योति में मतलब इतना नहीं ऑयल में डालती हूँ कि ज़्यादा टाइम तक चले, मतलब थोड़ा 1-2-3 घंटे इतना चल जाए, तो इतना डाल देती हूँ। अभी मैं हल्का सा चला दूँगी, और क्योंकि गर्मी तो है ही बहुत। लेकिन वो है ना कि अखंड ज्योति में चाहे कितना भी कम डालो तब भी 2 घंटे तो आराम से चलता ही है। तो अभी मैं इस वजह से मैंने नहीं किया है। और हाँ, मैं क्या कह रही थी, हाँ मैंने आज है ना एक चीज़ नोटिस करी मैंने, हाँ आज नहीं मैंने बहुत बार करी, कि अगर आप कुछ लो फील कर रहे हैं, या आप कुछ मतलब कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, उस टाइम में अगर आपने अपने आप को ना ऐसे बिस्तर पे डाल दिया, आप ऐसी सोच में पड़ गई हैं कि मैं बीमार हूँ या मेरे साथ कुछ ऐसा है, तो अगर आप उस कंडीशन में हैं और आप ये सारी चीज़ें माइंड करते हैं, और आप दिन भर मतलब आपने एक बिस्तर पकड़ लिया अभी, तो आप सोची जा रही हो, तो मैं स्पेशली हाउस वाइफ के लिए बोलूँगी, तो ये आप ना करें। उससे अच्छा है ना कि आप अपने आप को थोड़ा सा रेडी वेडी कर लें, थोड़ा सा अच्छा फील कराएं। क्योंकि देखो क्या होता है, हमारा माइंड वही चीज़ें बार बार सोचता है। जब हम जैसे आपने देखा होगा कोई आपको कहीं पे भी दर्द है, तो दिन में बहुत कम समझ आता है, क्योंकि हम इतना बिजी रहते हैं। और वही चीज़ें अगर रात में अगर आप देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा ट्रिगर करता है दर्द, कि आपको लगेगा कि रात में ही क्यों होता है। रात में इस वजह से होता है क्योंकि रात में हम इतना साइलेंटली लेटे होते हैं, ना कहीं से आवाज़ आ रही होती है, ना ही हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो सारी चीज़ें ज़्यादा प्रेशर डालती हैं, और प्रेशर के या फिर हमारा दिमाग वो चीज़ें सोचने लगता है। इस
इस वजह से वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। इसी और यहीं पर ये चीज़ कहूँगी कि कोई भी बात हो जाए, किसी भी चीज़ को लेके हो जाए, या फिर आपकी तबीयत ख़राब है या कुछ है, मतलब कुछ ज़्यादा कंडीशन ख़राब है, उस मैटर में तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो चीज़ हैंडल वाली है उनमें आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करें ना, तो बहुत जल्दी आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि उसको माइंड को सिग्नल मिलता है कि अभी आप ठीक हो। तो उसके लिए मैं, जैसे कि आज है ना, मेरा तबीयत ख़राब थी, मैं चाहती तो मैं सूट भी पहन सकती थी, लेकिन मैंने नहीं पहना, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, मैं साड़ी पहनूंगी, क्योंकि मुझे उसमें अच्छा लगता है कि मैं खुद को, मुझे ऐसे देखना पसंद है। और मैं एक दिन, मेरा वीक का जो रहता है, अभी तो सावन का सोमवार है तो मैं 2 हो जाएंगे, वैसे जो वीक में एक दिन ऐसा मैंने डिसाइड कर, गुरुवार, जिसमें मैं साड़ी पहनती हूँ। मुझे ये चीज़ खुशी देती है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वही करूँगी जो मुझे खुशी दे रहा है, तो मैं साड़ी पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगेगा। तो वैसे ही आप भी सारी चीज़ों को इग्नोर करें, जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है ना वो आप करें। जैसे कि है ना, चाय है, चाय कितना भी कुछ भी हो जाए, मुझे चाय पीनी है तो पीनी है फिर वो चाय मैंने सुबह पी हो या ना पी हो, मैं दोपहर में पीऊँगी, लेकिन मुझे अगर जो चीज़ मुझे खुशी दे रही है, छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको खुश कर रही हैं, तो उनको करने में कोई बुराई नहीं है, आप करो आराम से। और खासकर हाउसवाइफ की लाइफ ऐसी हो जाती है कि अपनी लाइफ भूल गए ना हम लोग, इधर उधर मतलब सारी चीज़ें कर रहे होते, सिर्फ अपने को ही भूल जाते। तो सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो आप हो, आप अपने आप को खुश करो, तभी लोग खुश होंगे। क्योंकि है ना, कितना भी आप मान के चलो कि आप लगे हैं, पूरा दिन काम करे जा रही हैं, काम करे जा रही हैं, तो भाई आपको कोई अवार्ड नहीं देने वाला है। इससे अच्छा है कि आप ना अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने आप की केयर करो, खुद क्या खाना चाहती हो, क्या करना चाहती हो, क्या पहनना चाहती हो, उस पर ज़्यादा ध्यान दो तो आपकी लाइफ ज़्यादा बेटर होगी। और तो आज मैंने एक चीज़ और डिसाइड करी है कि जैसे मेरा संडे आता है तो निष्ठू का ऑफ रहता है, हाँ, स्कूल की छुट्टी होती है, तो मैं क्या करती हूँ कि मतलब मैं उस दिन इतने सारे काम पकड़ लेती हूँ कि वॉशरूम साफ़ करना है, बाथरूम साफ़ करना है, सिंक साफ़ करना है, वॉश बेसिन एरिया साफ़ हो रहा है, कपड़े की लाइन लगा ली है। तो मैं क्या करती हूँ, पूरा संडे मैं बर्बाद कर लेती हूँ। ऐसे बर्बाद का मतलब ये है कि मैं इतना ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ कि फिर मैं बच्चे की एक दिन छुट्टी है, वो पूरे 6 दिन बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो मैं उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहूँ बाकी। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये सारा काम फैला के और फिर मैं थक हार के सो जा रही हूँ। नेक्स्ट डे जब हो रहा है तो मैं बच्चे को स्कूल भेज दे रही हूँ, फिर उसका तो सेम ही रहा ना। तो मैंने ये चीज़ आज मतलब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं जो भी काम रहते हैं ना, मैं सैटरडे को ही ख़त्म करूँगी। चाहे वो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा मतलब लेट हो जाऊँ पूजा करने में, मैं कभी भी इतनी लेट नहीं होती हूँ कि मतलब दोपहर हो जाए, वो कभी हो गया होगा तो हो गया होगा, लेकिन मैं ऐसा कभी भी लेट नहीं होती हूँ। मैं तो जो भी काम रहेंगे मैं सैटरडे को करूँगी, संडे मैं फ्री रखूँगी, जिससे मैं भी खुश रहूँ, मैं अपने संडे को एंजॉय करूँ। और निष्ठू भी, मतलब निष्ठू को मैं टाइम दूँ। देखो बच्चा धीरे धीरे पता भी नहीं चलता है कब बड़ा हो जाता है, और हम अपने काम में इतने उलझे रहते हैं, और तो फिर बच्चे का बचपन दोबारा नहीं आता है। तो फिर मैं इस वजह से मैंने आज सोचा है कि मैं उसको टाइम दूंगी। और मैं आप लोग बताना मुझे मेरा आइडिया कैसा लगा, और कौन कौन हाउसवाइफ हैं, कौन कौन मम्मा है जो कि मतलब ये वाला चीज़ फॉलो करेंगी। देखो बच्चे को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी आपने नोटिस किया होगा बच्चे को, जैसे कि हम कुछ कर रहे होते हैं, बच्चा अकेले खुद से बातें करता है, आपने नोटिस किया होगा। तो ऐसा और खुद अकेले खेलता है, ऐसी ऐसी चीज़ सिचुएशन ना आए, तो इससे अच्छा है ना कि थोड़ा सा टाइम दे बच्चे को। तो अभी जैसे निष्ठू चली जाती है, फिर वो आती है, तो मैं मतलब मुझे ऐसे लगता है पता नहीं कितनी देर से, कितने दिन के बाद आ रही है, मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ तो ये देखो मैं हर माँ को चाहिए थोड़ा सा, मतलब अपने लिए टाइम निकालें, थोड़ा बच्चे के लिए भी निकालें। देखो देखो काम करते करते क्या होता है, हम अपने बच्चे पे भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, बच्चा क्या कर रहा है, कैसे अचानक देखते हैं छोटे से कितना बड़ा हो जाता है, तब ध्यान नहीं देते हैं। तो इससे अच्छा है ना, खुद पे ध्यान दो, बच्चे पे ध्यान दो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आपकी हैप्पी लाइफ के लिए, बच्चे के लिए, आपके लिए और परिवार के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो आप लोग बताना कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा, और कौन कौन है ये वाला ट्रिक फॉलो करेगा सैटरडे को काम करने का, संडे को हम लोग करेंगे रेस्ट। और ये आप प्रॉमिस करना कमेंट में आके, क्या संडे हम रेस्ट करेंगे, मतलब रेस्ट का ऐसा नहीं, घर का काम करेंगे, पर ओवर जो काम होते हैं वो नहीं फैलाएंगे। तो अगर आप लोग में से कौन कौन है जो ये सब करने के लिए रेडी है, प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि मैं भी तो देखूंगी कौन कौन मेरी तरह मतलब
ये आपके दिमाग में आया है तो मुझे अच्छा लगेगा। तो ये वाला ना ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ, और आप लोग बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और मैं मिलूँगी कल न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।